बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कभी कभार किसी ख़ास कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मसलन अगर आपने वर्कआउट किया है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है तो आपको प्यास लगेगी, या आप बहुत गर्म जगह पर हैं तो भी आपको प्यास लगेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी पीने के बावजूद भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही तो ये कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इस वीडियो में आपको इस तरह की शिद्दत की प्यास की वजूहात बताई जाएंगी कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको बार बार पानी पीना पड़ता है। और इसके अलावा आपके साथ दो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी शेयर की जाएंगी जो आपकी प्यास को कंट्रोल कर सकती हैं। तो इन तमाम मालूमात के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शदीद प्यास लगने को मेडिकल टर्म में पोलिडिप्सिया कहते हैं। अगर आपको हर वक्त प्यास महसूस होती है तो इसकी वजूहात वक्ती भी हो सकती हैं और बहुत सीरियस भी। मसलन अगर आपने बहुत नमकीन या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है तो आपको बाद में शदीद प्यास लग सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उन्हें भी बार बार पानी पीना पड़ सकता है। वर्जिश करने से और पसीना बहुत ज़्यादा आने के बाद शदीद प्यास लगती है। किसी एक्यूट बीमारी में भी प्यास बढ़ जाती है, मसलन बुखार की सूरत में, लूज़ मोशन या वॉमिटिंग होने की वजह से भी प्यास लगती है। प्रेगनेंसी में भी पानी बार बार पीने को दिल करता है। बाज़ औक़ात किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह बन जाते हैं। ये कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं और इन पर काबू पाने से प्यास की ज़्यादती का मसला हल हो जाता है। कभी कभार शदीद प्यास किसी सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकती है। मसलन डायबिटीज़ मेलिटस में शदीद प्यास लगती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको शदीद प्यास लगती है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल है तो इसकी वजह डायबिटीज़ इंसिपिडिस भी हो सकती है। डायबिटीज़ की इस किस्म में ब्लड शुगर नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडिस गुर्दों पर असरअंदाज होती है और वो पेशाब बहुत ज़्यादा बनाते हैं। गुर्दों की बीमारियों में, जिगर की खराबियों में या दिल के अमराज में भी प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है। जिस्म में पोटाशियम लेवल की कमी से भी प्यास में इजाफा हो जाता है। कुछ नफ्सियाती अमराज में भी पानी की तलब बढ़ जाती है, मसलन एंजाइटी, डिप्रेशन में और शिज़ोफ्रीनिया की बीमारी में भी प्यास शदीद लग सकती है। शदीद प्यास लगने के मौजू पर मेरी एक और वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग सिम्टम्स पर मेडिसिन्स बताई हैं। आप उनमें से अपनी अलामात के मुताबिक मेडिसिन चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिन में प्यास ज़्यादा लगती है और कुछ लोगों को रात में मुंह खुश्क होने की वजह से बार बार उठकर पानी पीना पड़ता है। अगर आपको प्यास की ज़्यादती का मसला है तो आप चाय कॉफ़ी की मिकदार कम कर दें। आर्टिफिशियल जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय सादा घर के बने हुए मशरूबात इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में हर मरीज़ की अलग अलग अलामात के मुताबिक मेडिसिन होती हैं और बीमारी के नाम पर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं की जाती। मुख्तलिफ़ अलामात की मुख्तलिफ़ मेडिसिन होती हैं। मसलन कोई मरीज़ घूंट घूंट पानी लगातार पीता रहता है तो कोई मरीज़ गिलास भर भर कर पीता है। किसी का मुंह खुश्क होता है और प्यास शदीद होती है तो किसी के मुंह में थूक की ज़्यादती के साथ प्यास होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से ही तसल्ली होती है। लेकिन दो मेडिसिन का कम्बिनेशन सब मरीज़ों पर अच्छा काम करता है। पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरी मेडिसिन ब्रायोनिया 30 है। ये दोनों मेडिसिन शदीद प्यास को कंट्रोल करती हैं। आर्सेनिक एल्बम की अलामात में मरीज़ दिन हो या रात थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक घूंट पीता रहता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ब्रायोनिया के मरीज़ को इतनी शदीद प्यास लगती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद गिलास भर भर कर पीता है, फिर भी प्यासा रहता है। आप इन दोनों मेडिसिन को अल्टरनेट इस्तेमाल करें, यानी बारी बारी दिन में दो दो खुराकें लें। पहले आर्सेनिक एल्बम 30 के 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर पिएँ। 4 घंटे के बाद ब्रायोनिया 30 के 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर लें। दोबारा 4 घंटे के बाद आर्सेनिक एल्बम और फिर ब्रायोनिया इसी तरह लेते रहें। चंद दिन में ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। शदीद प्यास नॉर्मल हो जाएगी। जब प्यास कम हो जाए तो मेडिसिन को दिन में एक एक बार लेते रहें और बिल्कुल ठीक होने पर बंद कर दें। इसके साथ चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। वीडियो में बताई गई मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।